पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज देखें, ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है। जस्ट कुछ 19-20 का फ़र्क है, हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है, क्या आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं, हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना वाले इंडियन क्या, आर्मी एक वो मिनट, हाँ, मैं एक बात, हाँ। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। हाँ। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, हाँ। जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है, आपकी आवाम की ताकत होती देखिए, है। आज चाइना की नहीं- आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये powerful, हाँ, नहीं। चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर, एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे। 12 तारीख को डोवाल साहब मिलते हैं वांग यी से। 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डिसएंगेज कर सकते हैं। किसी का फायदा नहीं है, आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं। आप लोगों के बंदे पहले आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका इलाका हो। हम लोग बाद में आए, इसका कोई फायदा नहीं है। डोवाल साहब ने कोई बताई होगी, कोई स्टोरी समझाई होगी, हमें तो नहीं पता क्या बात हुई है, बिकॉज इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनकी 99% चीजें खुफिया रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं यार, हमें तो नहीं पता लगती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं। बाय द वे, मीडिया वाले खुद ही खुद को स्टोरी बनाते रहते हैं, उनकी तरफ से बयानात बहुत ना के बराबर आते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। एनीवे, कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों, इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या। ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब, दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को, 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब, ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है, आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना, देखो हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे, उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था, मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे, 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों, मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए, अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है। बात बड़ी सीधी सी है।
इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी। और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। ओहो, अच्छा, सही। दूसरे नंबर पर अगर आप कड़वी कसीली बातें करेंगे तो अगर आप मिठाई भी बेच रहे हैं तो गुस्से वाले बंदे से कोई मिठाई भी नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैंने पूरी दुनिया पर अपनी मईशत की धाक बिठानी है बिल्कुल और सही। मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर सर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है, ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। तो चाइना ने अपना वो बना रखा है कि मैंने आगे बढ़ना है, तो जैसे तैसे भी है उसने आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़े से वो अवॉइड करता है और मैं उसकी ज़ाती हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। आज भी चाइना जो है उसमें कोई टेररिज्म नहीं है, उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई अनार्की नहीं है जो हमारे मुल्कों में पाई जाती है आए दिन। ये जो हमारे इतने बड़े बड़े लोग जो है वो MNA MPA यही मान नहीं है, वहाँ इस सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा रहे हैं कि एक टाइम उन्होंने ये आवाज़ दी थी कि दरवाज़ा जो है व्हाइट हाउस अमेरिका का होगा लेकिन उसको ताला चाइना का लगेगा। ये पूरी वीडियो देख लोगी, अब आप लोग ही कमेंट करके इस वीडियो के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और चाइना का जो कि रिलेशन है वो कैसा है। चाइना हमेशा LOC पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिसको लेकर हमेशा उनके सैनिकों को वहाँ मुंह की खानी पड़ती है। हमेशा भारतीय सैनिक उन्हें धकेल कर LOC से दूर भेजते हैं, ये नालायक चीनी फिर से वहीं पर आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है, लेकिन इस बार जो कि एक तरह से ऑफिशियल चाइना के जो सेना है उसको पीछे हटा दिया गया है। आपको पता होगा कि अजित डोभाल की अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ, और उसमें ये करार हुआ कि जो चाइना की जो सेना है वो LOC के पास नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया की जो सेना है वो भी LOC से दूर रहती है। और अब ऐसे में चाइना को भी ये करार करना पड़ा कि LOC से उसे दूर रहना पड़ेगा। हालांकि ये जो करार है चाइना ने मजबूरी में किया है। आपको पता होगा कि बार बार जो चाइनीज सैनिक है वो LOC के पास आकर अपने कैंप लगा देते हैं। अब ऐसे में भारतीय सेना को भी मजबूरी में LOC के पास आना पड़ता है, उनके जो कैंप हैं उनके तंबुओं को उखाड़ना पड़ता है और हर बार उन्हें धकेल कर दूर भेजना पड़ता है। इससे चाइना की जो सरकार है वो बार बार तंग हो चुकी थी, क्योंकि इससे एक तरह से पूरी दुनिया में चाइनीज सैनिकों की, चाइना की और वहाँ की गवर्नमेंट की बदनामी हो रही थी। अब ऐसे में चाइना ने ऑफिशियल अपने 4 जगहों से सेना को पीछे कर लिया है। हालांकि जगह कुछ और भी हैं जिन्हें चाइना धीरे धीरे अपने सैनिकों को पीछे हटा देगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, इसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन था वो आज हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को कमेंट भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को जरूर फॉलो करें। एक लाइक हमारी इंडियन आर्मी के लिए तो बनता है जिन्होंने ऐसा काम किया है, और एक अजित डोभाल के लिए जो हमारे NS से हैं, हमेशा भारत को मुसीबत से निकालने का काम कई सदियों से वो करते आ रहे हैं और अब भी वो कर रहे हैं। तो एक लाइक अजित डोभाल के लिए बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नई किसी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।